पढ़ते हैं या डेटा टाइप्स या वेरिएबल बेसिक थिंग पढ़ते हैं ना, तो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। वो हमें रेगुलर बेसिस पे यूज होती है। मैं बार बार ये क्यों बताता हूँ, क्योंकि तुम्हें ध्यान देना है इस चीज पे। ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू लर्न दी like data type. What it means data and what it means type, right? There are the two words we can convert those words, okay, data and types. So first data, अगर डेटा हम कहते हैं तो हमें पता है कि डेटा क्या है। फर्स्ट है डेटा और दूसरा है टाइप्स। डेटा टाइप्स का हम थोड़ा इसको ब्रेकआउट करते हैं और उसको समझ के लेते हैं। डेटा टाइप्स, चलो डेटा हम बेसिकली अगर रेगुलर लाइफ में अगर हम अभी के लेटेस्ट अगर हम न्यू जनरेशन जो भी यंगर है यंगस्टार है, तो उनको डेटा डेटा बोलने के बाद यही पता चलता है कि हमारा इंटरनेट का डेटा, मेरा डेटा खत्म हो गया, हम ये चीज बोलते हैं, राइट। ये क्या है, एक इंटरनेट का जो डेटा हमें मिलता है, नेटवर्क, ओके, इंटरनेट ब्रॉडबैंड जो भी हमें मिलता है उसको भी हम क्या बोलते हैं, डेटा बोलते हैं। दूसरी चीज, हाँ मेरे पास जो भी लाइक पिक्चर्स है, वीडियोस है, एक फोल्डर में वो स्टोर करता हूँ, तो उसको भी मैं क्या बोलता हूँ, डेटा बोलता हूँ। दैट इज मीन्स डेटा, दिस इज द रेगुलर लाइफ रियल वर्ड मीनिंग, और रियल वर्ड में हम इसको ऐसे डिस्कस करते हैं। ओके, और टाइप्स, किस टाइप्स का डेटा है। ओके, टाइप्स मीन्स इन द सेंस वी कैन नो, वी नो दैट द कैटेगरी, तो क्या है, एक कैटेगरी है जो डेटा की कैटेगरी। फोटोज क्या है, एक डेटा है, राइट। फोटो डेटा के अंदर क्या आता है, फोटो आती है। सपोज फॉर एग्जांपल अगर हम नॉर्मल मोबाइल की बात करते हैं, हम सब लोग मोबाइल यूज करते हैं, तो हम बोलते हैं फोटो। फोटो क्या है, एक इमेज का टाइप है, तो हम उसको डेटा का टाइप इमेज टाइप का डेटा बोल सकते हैं। ओके, वीडियोज, वीडियोज, तो वीडियोज क्या है कि हमारा जो प्ले होते हैं वीडियोस, तो .mp4 फॉर्मेट में होते हैं, तो उसको हम वीडियोस बोलते हैं। मीन्स हर एक एक्सटेंशन के ऊपर हम उसको डिसाइड करते हैं किस टाइप का डेटा है। ओके, एक्सेल सीट है हमारा, नोट पैड है, वर्ड है, राइट, पावर पॉइंट है, तो ये सब सब चीजें हमें पता है। तो क्या है, हर एक अलग अलग टाइप्स का डेटा है, अलग अलग टाइप्स का डेटा है। तो वैसे ही जावा में देर आर डेटा टाइप्स। क्या है, डेटा टाइप्स। तो इसको क्यों इंट्रोड्यूस किया गया डेटा टाइप्स को, क्योंकि हमें जो भी हमारा रियल टाइम का जो डेटा होता है वो हमें डेटाबेस में स्टोर करना होता है, या उसके ऊपर कुछ प्रोसेसिंग करनी होती है। बेसिकली हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसीलिए यूज करते हैं, वी नो दैट बिकॉज वी आर लाइक बिल्डिंग द इंटरप्राइज एप्लीकेशन। जो भी कैलकुलेशन है बैंकिंग सेक्टर में, तुम्हारी इंफॉर्मेशन है, तुम्हारे बैंक अकाउंट के डिटेल्स है, तुम्हारा अमाउंट है, उसके ट्रांजेक्शन्स है, डेबिट क्रेडिट वॉट, जो भी तुम्हारा लोन है, और वट एवर, जो भी अलग अलग जो प्रोसेसिंग होता है, रियल वर्क, जो रियल टाइम जो डेटा होता है, उसको हमें डेटाबेस में स्टोर करना, उसके ऊपर प्रोसेस करना, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से कैलकुलेशन करना। ओके, वो सब चीजों के लिए हमें डेटा लगता है। अगर डेटा नहीं होता तो हमारा डेटा टाइप्स ही नहीं आता और हमारा सॉफ्टवेयर ही नहीं बनता, राइट। तो इसीलिए जावा में डेटा टाइप्स, हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डेटा टाइप्स होता है, नॉट इन ए जावा। ओके, बेसिक वेरिएबल्स डेटा टाइप ये सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आते हैं guys। तो ये जावा का जो डेटा टाइप्स है, देयर आर द टू टाइप्स ऑफ डेटा टाइप। तो हमारे पास क्या है, दो टाइप्स के डेटा टाइप्स, राइट। फर्स्ट है फर्स्ट है प्रिमिटिव डेटा टाइप, एंड दूसरा है, लेट मी ऐड, फर्स्ट हमारा है डेटा टाइप का कैटेगरी है प्रिमिटिव डेटा टाइप, प्रिमिटिव डेटा
टाइप, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। एंड दूसरा है नॉन प्रिमिटिव। नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। गुड, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप, नॉन प्रिमिटिव टाइप, हम इसको नॉन प्रिमिटिव टाइप बोलेंगे। क्या है हमारे पास? दो तरीके के डेटा टाइप्स, प्रिमिटिव डेटा टाइप एंड नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। क्यों? अब प्रिमिटिव डेटा टाइप, तो हमें जो भी डेटा टाइप है, स्ट्रांगली हमें हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर जो हमारा डेटा होता है उसको स्टोर करने के लिए, उसका किस टाइप का डेटा है वो स्टोर करने के लिए हमें डेटा की जरूरत है, डेटा टाइप की जरूरत है, डेटा के टाइप्स की जरूरत है। अभी तक हमने देखा था इंटीजर, स्ट्रिंग, ऐसे हम प्रोग्राम में इजीली हम देख रहे थे, ऐसे डायरेक्टली हम लिख रहे थे। ओके, वैल्यू के लिए या नेम के लिए हम अभी तक लिख रहे थे, बट हमें ये पता नहीं था कि वो कौन से टाइप में आता है, या फिर ये डेटा टाइप किस तरीके का डेटा टाइप है, कैसे स्टोर होता है, क्या स्टोर करता है, राइट? So this is the two types of data type. Okay, first, primitive data type. So what is mean primitive data type? तो primitive data type है क्या? तो बेसिकली इसको ऐसे कैटेगराइज किया गया है primitive data type बोल के, because this primitive data type has some like long, boolean, char, byte, short, int, float, like double। तो ये जो डेटा टाइप है ये प्रिमिटिव डेटा टाइप है। और नॉन प्रिमिटिव इन द सेंस कौन से है? कि हमारे पास आता है क्लासेस। ओके, क्लासेस आते हैं, इंटरफेसेस, स्ट्रिंग, एरे। ओके, जो उसको हम बोलते हैं कुछ डेटा टाइप को यूजर डिफाइंड डेटा टाइप भी बोल सकते हैं। ओके, नॉन प्रिमिटिव में उसके अंदर एक कैटेगरी आता है प्री डिफाइन और यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। Okay, let me divide this. Let me. So, in the primitive data type, there are other categories of data type like int, float, double, we can say double, short, then we have byte, okay, then long, and we have boolean, okay, boolean and char, boolean and char, okay. So ये क्या है? हमारे प्रिमिटिव डेटा टाइप है। ये क्या है? प्रिमिटिव डेटा टाइप है। These are the primitive data type. Next, we have another non-primitive data type. सॉरी, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप के अंदर दूसरे भी आते हैं। लेट मी add two categories inside this. First one, it has like user defined, okay, user defined, and next है, इसी के अंदर आती है प्री डिफाइन। हम मीन जावा, जो प्री डिफाइन इन द सेंस वी कैन से जावा ने जो प्रोवाइड किया है उसको हम प्री डिफाइन बोलते हैं। ओके, प्री डिफाइंड, प्री डिफाइंड डेटा टाइप। और यहाँ पे हम बोलेंगे यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स। तो सर प्री डिफाइन में और यूजर डिफाइन में क्या फर्क डिफरेंस है, राइट? तो इसके अंदर कौन सा आता है और प्री डिफाइन के अंदर कौन सा आता है? तो यूजर डिफाइन के अंदर आता है क्लासेस, क्लासेस,
ओके, क्लासेस। सर क्लासेस कैसे बनते हैं? ओके, क्लासेस, तो क्लासेस कैसे डिफाइन होते हैं? जो भी हम क्लास खुद बना रहे, राइट, जो भी हम खुद क्लास बना रहे, तो उसको हम बोलते हैं प्रिमिटिव, मीन्स इन द सेंस यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, नॉन प्रिमिटिव यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स। क्लासेस जो हम खुद उसको डिफाइन कर रहे हैं, खुद उसको डिफाइन कर रहे हैं, कस्टम नेम दे रहे हैं, हमारा नेम दे रहे हैं, वो कहीं जावा प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। नेक्स्ट है प्री डिफाइंड डेटा, मीन्स नॉन प्रिमिटिव के अंदर नॉन प्रिमिटिव प्री डिफाइंड डेटा टाइप। अब इसके अंदर आते हैं स्ट्रिंग, स्ट्रिंग, ओके, देन आता है एरेज, ओके, देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड इंटरफेसेस। और हम उसको इंटरफेसेस को यहाँ पे भी डाल सकते हैं, क्योंकि ये यूजर डिफाइन ही कर सकता है, उसमें अलग अलग है। सो यहाँ पे तुम यहाँ पे यूजर डिफाइन में एरेज भी डालोगे। आई विल टेल यू व्हाई आई एम एडिंग दिस दोस टू एडिशनल ईयर इंटरफेसेस, इंटरफेसेस, ओके। तो मैं इसको प्री, जो यूजर डिफाइन है, तो उसको मैं यहाँ पे क्यों ऐड कर रहा हूँ, मैं बताता हूँ। क्योंकि जो खुद हम डिफाइन करेंगे एरेज, क्लासेस एंड इंटरफेसेस, तो उसको हम बोलेंगे यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, जो हम खुद बनाएंगे। मैं बना के भी दिखाऊंगा आपको दोज डेटा टाइप्स, ओके। देन ये जो स्ट्रिंग, एरेज, ऑब्जेक्ट, उसके साथ यहाँ पे क्लासेस भी आएंगे, फिर से दोनों कैटेगरी में आते हैं क्लासेस, क्लासेस एंड इंटरफेसेस, ओके। इंटरफेसेस सर वो कैसे आते हैं? क्लासेस एंड इंटरफेसेस दोनों के अंदर कैसे आते हैं, मीन्स यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है। तो तुम्हें पता होगा कि हमारे पास प्री डिफाइन क्लासेस भी होते हैं, राइट। यूजर डिफाइन भी क्लास होते हैं और प्री डिफाइन भी क्लास होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई क्लास है जो लाइब्रेरी के अंदर है, ओके, आरटीजार के अंदर, तो उसको हम प्री डिफाइन क्लास बोलेंगे। लाइक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग तो प्री डिफाइन क्लास है, राइट। देन सपोज दूसरा क्लास है, लाइक फॉर एग्जांपल कोई भी अभी तुम्हें पता नहीं वो क्लासेस, तो मैं अभी नाम ही बताता हूँ, ओके। रनेबल इंटरफेस, वो रनेबल इंटरफेस क्या है? प्री डिफाइन है। क्लास, क्लोनेबल क्लास, जो क्लोनेबल है, या फिर यूटिलिटी क्लासेस है एरेज, तो उसको प्री डिफाइन क्लास बोल सकते हैं। तो वो जो क्लासेस है यहाँ पे आते हैं प्री डिफाइंड डेटा टाइप के अंदर, ओके। सो ये जो प्रिमिटिव डेटा टाइप के अंदर ये सब जो डेटा टाइप आ रहे हैं, उसको भी हम अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। भले ही प्रिमिटिव डेटा टाइप्स में इंट, फ्लोट, डबल, शॉर्ट, बाइट, लॉन्ग, बुलियन, कैर आता है, बट अब इसका भी अलग कैटेगरी है। सर क्या कैटेगरी है इसका? लेट मी एक्सप्लेन, ओके, लेट मी एक्सप्लेन। फर्स्ट, प्रिमिटिव डेटा टाइप के अंदर आता है नॉन न्यूमेरिक, नॉन न्यूमेरिक। नॉन न्यूमेरिक इन द सेंस, इसमें आप बताओ नॉन न्यूमेरिक इन द सेंस क्या होता है? यहाँ पे अगर हम नॉन न्यूमेरिक लिखेंगे तो इसमें न्यूमेरिक वाला कौन सा है? इंट है, फ्लोट है, डबल है, शॉर्ट है, बाइट है, लॉन्ग है। बुलियन एंड कैर हमें न्यूमेरिक नहीं है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं नॉन न्यूमेरिक, ओके, नॉन न्यूमेरिक। तो उसके अंदर डालना है हमें बुलियन एंड क्या है, कैर। ये दो जो तुम्हारे डेटा टाइप है वो है नॉन नॉन न्यूमेरिक, नॉन न्यूमेरिक। अब आते हैं न्यूमेरिक इसके अंदर, ओके। अब आते हैं न्यूमेरिक।
ओ सॉरी, इसको ऐसे नहीं कनेक्ट करना है हमें। क्या यहाँ पे देना है और ऐड करना है, नॉन न्यूमेरिक। तो नॉन न्यूमेरिक के साथ दूसरा है न्यूमेरिक। ओके, जो जिसके अंदर हम नंबर स्टोर करेंगे उसको हम बोलते हैं न्यूमेरिक, और जिसके अंदर हम नंबर स्टोर नहीं करेंगे उसको बोलेंगे नॉन न्यूमेरिक। तो सर नॉन न्यूमेरिक में कौन से आते हैं, राइट? अब नॉन न्यूमेरिक जो होता है और सॉरी न्यूमेरिक के अंदर कौन से आते हैं, तो न्यूमेरिक के अंदर भी और कैटेगरी है, टू कैटेगरी। तो इसके अंदर फर्स्ट कैटेगरी है तुम्हारा इंटीजर, जो इंटीजर डेटा स्टोर करते हैं। ओके, इंटीजर। देन दूसरा है, दूसरा क्या है, फ्लोटिंग, और उसको फ्लोटिंग पॉइंट बोल सकते हैं। फ्लोटिंग, फ्लोटिंग पॉइंट, ये है फ्लोटिंग पॉइंट। ठीक है, फ्लोटिंग पॉइंट। तो अब इसको हम डिवाइड करेंगे हमारे जो प्रिमिटिव डेटा टाइप है उसको। तो ऑलरेडी हमने दो तो डिवाइड किया, नॉन न्यूमेरिक में हमारे बुलियन और कैर चले गए। अब बचे हैं इंट, फ्लोट, डबल, शॉर्ट, बाइट, लॉन्ग, राइट? तो इसमें इंटीजर में आता है फर्स्ट, फर्स्ट आता है लाइक इंट, देन शॉर्ट, देन बाइट, देन लॉन्ग। ओके, सो ये आते हैं तुम्हारे इंटीजर डेटा टाइप के अंदर। न्यूमेरिक के अंदर इंटीजर, इंटीजर के अंदर हमारे ये वाले डेटा टाइप है। फ्लोटिंग पॉइंट में अब बचे कौन से हैं, इंट हो गया, राइट, शॉर्ट हो गया, बाइट हो गया, लॉन्ग हो गया, बचा कौन सा है, फ्लोट एंड डबल। डबल। फ्लोट एंड डबल, तो बाय डिफॉल्ट वो फ्लोटिंग पॉइंट में चले जाएंगे। ओके, बाय डिफॉल्ट वो फ्लोटिंग में चले जाएंगे। ये है हमारे फ्लोटिंग डेटा पॉइंट, डेटा टाइप्स, दैट आर फ्लोट एंड डबल। तो ये जो हमारा डेटा, जो डेटा टाइप है उसका कैटेगरी है, और इस तरह से हमारा जो डेटा टाइप दो पार्ट में डिवाइड होते हैं, दो And टाइप्स में, सॉरी, and the local date where it's come. लोकल डेट, Yeah, local date in time something is there as well. yeah, this is not like considered as a data type. Okay, Okay. so this is the difference. Sorry, blob, local date, it's a separate class. Okay, तो वो क्या है, लोकल डेट क्या है, हमारा क्लास है। तो वो आता है नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप में। अभी मैंने क्या बोला था कि तुम्हारा यूजर डिफाइंड जो डेटा टाइप है, राइट, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप आता है हम जो खुद बना रहे हैं, और प्री जो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, ओके, इन द सेंस this data type should be under non primitive data types. Okay, date है, like boolean है, instant है, right? तो that different classes है वो हम उसको डायरेक्टली इसके अंदर डालते हैं नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप के अंदर। ओके, तो बहुत सारे ऐसे क्लासेस, व्हाट इट, I can add here as well. Yeah. So date and time, okay, date and time, date, date time भी बोल सकते हैं। बहुत सारे इसके डेट एंड टाइम के बहुत सारे डेट है खाली, और डेट एंड टाइम में डेट एंड टाइम के साथ और बहुत सारे लाइक हमारे जावा 8 के अंदर बहुत सारे एडिशनल जो आए हैं, इंस्टेंट भी आया है, तो वो इसके अंदर आते हैं नॉन प्रिमिटिव टाइप के अंदर। तो जो यहाँ पे जो दिख रहे हैं हमारे प्रिमिटिव डेटा टाइप है, इसके अलावा जो हम क्लास को
डेटा टाइप कंसिडर कर रहे हैं, वो डेटा टाइप हमें आ जाता है सभी क्लासेस नॉन प्रिमिटिव टाइप्स में। तो नॉन प्रिमिटिव टाइप में अगर कोई भी अगर तुम्हारा प्री डिफाइंड क्लास हो जो जावा प्रोवाइड कर रहा है, तो वो जावा प्रोवाइडेड क्लासेस आते हैं प्री डिफाइंड डेटा टाइप में। स्ट्रिंग जैसे आरे, ऑब्जेक्ट, क्लासेस, इंटरफेस, इसमें ये क्लासेस जो लिख दिया मैंने, तो जितने भी सारे क्लासेस है तुम्हारे, तो सब यहाँ पे आ जाते हैं नॉन प्रिमिटिव टाइप्स में। ओके, अंडरस्टूड? समझ में आया कि तुम्हारा जो डेट एंड टाइम वाला क्लास कहाँ पे आता है, डेटा टाइप? Yes. ओके, Yes. दिस इज द थिंग। सो सर, अगर हम डेटा टाइप जावा में यूज ही नहीं करते तो क्या होता? ओके, सिंपल थिंग है, मेक सेंस। वी कुडंट स्टोर द डेटा, हम डेटा स्टोर नहीं कर सकते। वेरिएबल का भी कुछ काम नहीं होता, राइट? वेरिएबल का भी कुछ काम नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, लेट मी क्रिएट द क्लास, लेट्स नॉट हैपन, सॉरी, ओके, लेट्स टेक टाइम। ओके, सो डेमो 11, अगर हम अगर सोचेंगे मेरा मेन मेथड है, चलो मैं एक मेन मेथड लिख रहा हूँ, यहाँ पे मेरा क्लास है और मेन मेथड है। चलो भाई, मुझे क्या करना है, नंबर स्टोर करना है, 1 2 3 4 5 6, ऐसे। डायरेक्टली तो मैं नंबर स्टोर नहीं कर सकता हूँ वेरिएबल में, हमें पता है अगर हमें कुछ वैल्यू स्टोर करनी है तो हमें क्या चाहिए, डेटा वेरिएबल चाहिए। फर्स्ट तो हमें वेरिएबल चाहिए। हमने अभी तक पढ़ा था कि वेरिएबल यूज यूज टू स्टोर द डेटा, और इट विल बी अलोकेट द मेमोरी लोकेशन टू स्टोर द डेटा, राइट? जो भी उसके वैल्यू रहेगी वो मेमोरी लोकेशन में स्टोर हो गए, क्योंकि वो जो हमारा वेरिएबल होता है मेमोरी में अलोकेट हो जाता है, मीन्स लोकेशन अलोकेट करता है, राइट? लब लब लब, वो सब चीजें हमने अभी तक पढ़े थे। तो अगर मैं कोई भी वेरिएबल, चलो नंबर बोल के मैं वेरिएबल डिफाइन कर रहा हूँ और उसको असाइन कर रहा हूँ वेरिएबल की वैल्यू, तो यहाँ पे विदाउट डेटा टाइप, इसका कुछ सेंस है, मीनिंग है? नहीं है। बिकॉज अगर हमें मेमोरी अलोकेट करनी है, हमें कुछ डेटा स्टोर करना है, तो कंपलसरी वेरिएबल के साथ हमें लगता है डेटा टाइप। ओके, सपोज फॉर एग्जांपल इंट, जब भी मैं उसको डेटा टाइप डिफाइन करता हूं, तो ये नंबर जो वेरिएबल है उस टाइप का वेरिएबल बन जाता है इंटीजर। अगर इंट है तो इंटीजर टाइप का, ओके, इंटीजर टाइप का वेरिएबल बन गया। अब मुझे पता चला ये इंटीजर टाइप का वेरिएबल, जेवीएम को अंडरस्टैंड हो गया कि ये क्या है, इंटीजर टाइप का वेरिएबल है, इसको चाहिए लोकेशन इंटीजर वैल्यू स्टोर करने के लिए। तब जाके जेवीएम क्या करता है, इसका जो अगर ये लोकल वेरिएबल है तो स्टैक मेमोरी में इसको जगह देता है, मीन्स लोकेशन, मीन्स अलोकेट करता है। ओके, इसको अलोकेट करता है वेरिएबल के नेम से, एंड उस वेरिएबल के नेम से नंबर पे रैंडमली जो भी जहां पे भी जगह मिलेगा उसको वहां पे उसका वैल्यू स्टोर करता है। विदाउट डेटा टाइप you cannot allocate the memory, okay, for particular variable। okay, तो इसको हमेशा के लिए साथ रखना है, इसीलिए डेटा टाइप कंपलसरी हमें वेरिएबल के साथ चाहिए। ओके, अभी तक हम लिख रहे थे, हमें पता नहीं था, बट अब हम डेटा टाइप के पास आए तो हमें पता चला कि ये वेरिएबल का इम्पोर्टेंट, अगर डेटा टाइप है तो ही जाके इसका इम्पोर्टेंट है, मीन्स इसकी वैल्यू है।
अगर डेटा टाइप नहीं है तो उसकी कुछ भी वैल्यू नहीं है। ओके, सेकंड लास्ट। सो हमारे पास जो प्रिमिटिव डेटा टाइप है, तो हम वो प्रिमिटिव डेटा टाइप देखते हैं अभी। सो ओके, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स जो भी है, तुम्हें अगर कोई भी डेटा मैनिपुलेट करना है या फिर तुम्हें कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो उसके लिए तुम्हें प्रिमिटिव डेटा टाइप यूज होते हैं। तो सर ये डेटा टाइप जो है हमें यूज क्यों होते हैं, इसका रीजन है ये अलग अलग क्यों डिफाइन किए हैं। अगर मैं एक ही डेटा टाइप दे देता, जैसे फॉर एग्जांपल क्लास है, क्लास का डेटा सपोज डेमो 11 है, ये एक जो क्लास डेटा टाइप है, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। तो सर ऐसे अगर कोई भी क्लास का नेम देके हम डेटा टाइप डिफाइन करेंगे, इंटीजर, डबल, फ्लोट, इसकी क्या जरूरत थी? क्योंकि हमें रियल टाइम सॉल्यूशन देना था। किसको? हमारे यूजर को, जो भी हमारे क्लाइंट्स होते हैं, जैसे कि बैंक क्लाइंट है या फिर ई कॉमर्स के क्लाइंट्स है, जो ई कॉमर्स की साइट चलाते हैं, उनको ई कॉमर्स सॉल्यूशन चाहिए, या फिर कोई भी तुम्हें बिलिंग सॉफ्टवेयर चाहिए, तो उस सॉफ्टवेयर में तुम्हें यूजर की इंफॉर्मेशन होती है, उसके साथ साथ डेट के रिगार्डिंग डेट ऑफ बर्थ होती है, जो तुम्हारे इनवॉइस की डेट होती है, तो वो डेट का डेटा टाइप आ गया। ब्लॉब, ई फ्लॉप, ओके, जो रहते हैं, तो तुम्हारे इमेज होते हैं, इमेजेस, तो उसके लिए उसका डेटा टाइप चाहिए। ओके, क्योंकि डेटाबेस है, एक हमारा डेटाबेस होता है, जो डेटाबेस है माइस्क्ल है, ओरेकल है, पोस्टग्रेस है, ओके, या इन मेमोरी डेटा टाइप है, या कोई फोल्डर भी है। ओके, तो उस डेटाबेस में हमें डेटा स्टोर करना है, तो हर एक कैटेगरी का अलग अलग डेटा स्टोर करना रहता है। ओके, तो उसी लिए हमें जावा में या कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सॉफ्टवेयर बनाने के लिए डेटा टाइप होता है। तो इसके पास इंट है, तो इंटीजर वैल्यू रिलेटेड कैलकुलेशन चाहिए। ओके, तो इंटीजर। अगर डबल, जो तुम्हें फ्लोटिंग पॉइंट में वैल्यू चाहिए, तो डबल। अगर मुझे नेम चाहिए यूजर का, तो इसीलिए मैं कैरेक्टर या फिर वी कैन यूज द स्ट्रिंग डेटा टाइप। ओके, तो ये सब डेटा टाइप। मुझे कुछ कंडीशन ट्रू फॉल्स लगानी है, मुझे कहीं पे फ्लैग देना है। ओके, ट्रू फॉल्स के तुम्हें को एग्जाम के क्वेश्चंस आते हैं, कहीं पे अगर एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन यूज करते हो, तो वहां पे बोलते हैं कि ये स्टेटमेंट ट्रू है फॉल्स है, उसको सेलेक्ट करो। तो वैसे ही यहाँ पे फ्लैग होते हैं कि जहाँ पे हमें कुछ फ्लैग है। ओके, तो फ्लैग कैसे कि रियल टाइम अगर एप्लीकेशन देखोगे, तुम अगर जाते हो कहीं बैंक में, तो तुम्हारा वेरिफिकेशन, कौन सा वेरिफिकेशन? तुम्हारा आधार लिंक वेरिफिकेशन या केवाईसी वेरिफिकेशन होता है, तो उसको तुम वहां पे एक फ्लैग ऐड होता है, तुम्हारा वेरिफिकेशन हुआ है नहीं हुआ है, ट्रू और फॉल्स। तो ऐसे अलग अलग फ्लैग्स होते हैं, तो उस फ्लैग को मेंटेन के लिए करने के लिए फिर बुलियन। तो अब हम देखते हैं एक एक डेटा टाइप, स्टार्टिंग से हम देखते हैं बुलियन डेटा टाइप। ओके, फर्स्ट बुलियन डेटा टाइप। तो boolean data type straightforward है, this is the keyword boolean, then it's active, true। यूजर एक्टिव है या डीएक्टिव है, तो उसको अगर हमें डिफाइन करना है, तो हम boolean डेटा टाइप यूज करेंगे। ओके, सो लेट मी प्रिंट इट। तो उसका वैल्यू क्या होता है? लेट मी शो। तो अगर हम इसको प्रिंट करेंगे, तो उसका वैल्यू आ जाता है ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स। ओके, ट्रू और फॉल्स। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली ट्रू असाइन किए, तो इसीलिए हमें ट्रू मिल रहा है। ओके, अगर हम इसको वैल्यू यहाँ पे लेट मी डिफाइन बुलियन, बुलियन इज एक्टिव। ओके, मैं एक इंस्टेंस वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ जहाँ पे मुझे कोई वैल्यू ये करने की जरूरत नहीं है, मीन्स इनिशियलाइज करने की जरूरत नहीं है, उसको इनिशियलाइजेशन करने की जरूरत नहीं है। अभी देखो, मैं इसको यहाँ पे उसको ऑब्जेक्ट क्रिएट करके लाइक डेमो 11, राइट, डेमो 11,
इक्वल टू न्यू डेमो 11. देन आई वुड लाइक टू प्रिंट दिस. सो मैं यहाँ पे डेमो 11 डॉट इज एक्टिव, तो इसको मैं प्रिंट कर रहा हूँ. अभी मैंने यहाँ पे कुछ वैल्यू इनिशियलाइज नहीं की है, राइट गाइज. हमने कल इनिशियलाइजेशन का देखा था, तो यहाँ पे अभी मैंने इनिशियलाइज नहीं की है. तो उसका जो बाय डिफॉल्ट वैल्यू होता है बुलियन का ट्रू, सॉरी फॉल्स आता है. ओके, तो बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या आता है? फॉल्स. सो अगर हम यहाँ पे कोई भी वैल्यू असाइन नहीं करते तो ये वैल्यू आ रहा है. बट हमारे केस में कहीं पे अगर कोई फ्लैग लगाना है, ओके, फ्लैग्स लगाना है, तो मुझे क्या करना है? इफ सपोज फॉर एग्जांपल मैं ऐसे दे रहा हूँ स्ट्रिंग लाइक आई वुड लाइक टू डिफाइन some other verified. Okay, आधार आधार is other verified. Okay, let me check. Is or आधार इक्वल टू समथिंग लाइक दैट, जो भी है मैं इसको एक आधार डिफाइन कर रहा हूँ. ओके, तो मुझे क्या करना है? चेक करना है इफ अगर मेरा आधार क्या है? नल है, राइट. आधार इक्वल टू नल, नल है. तो मैं क्या करूंगा कि मेरा आधार वेरिफिकेशन क्या है? फेल है. फेल है इन द सेंस वेरीफाइड नहीं हुआ है, आधार नॉट वेरीफाइड. तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन मुझे बस आधार को यहाँ पे बस वैल्यू डिफाइन करनी है. लेट मी प्रिंट इट शुड बी नॉट वेरीफाइड. ओके, आधार नॉट वेरीफाइड, आधार वेरिफिकेशन, आधार वेरिफिकेशन और केवाईसी, आधार वेरिफिकेशन. देन यहाँ पे डेमो डॉट इज एक्टिव. बाय डिफॉल्ट मेरा अगर इक्वल टू है तो मैं इसको फॉल्स दूंगा. अगर नल नहीं है एल्स तो इज एक्टिव. यहाँ पे मैं जैसे ये फॉल्स रहता है तो यहाँ पे एल्स में आके उसको क्या कर दूंगा? यहाँ पे तो कंपलसरी ट्रू होगा. तो यहाँ पे मैं बाय डिफॉल्ट मेरा कस्टम फ्लैग लगा रहा हूँ इज एक्टिव इक्वल टू ट्रू. और मेरा आधार वेरिफिकेशन अगर नल नहीं है, मीन्स मुझे आधार समथिंग लाइक दैट मिला नहीं, आधार के डिटेल्स नहीं मिले हैं, तो मैं क्या करूंगा? उसको फॉल्स रखूंगा. अगर आधार के डिटेल्स मिले हैं तो मैं उसको रखूंगा ट्रू, लाइक दैट. तो ये केवाईसी जो तुम बोलते हो ना, केवाईसी होता है. अगर तुमने कहीं किया होगा बैंक में, अगर जाके देखा होगा तो आधार वेरिफिकेशन ट्रू आ रहा है. अगर मैं यहाँ पे नल देता हूँ, ओके, यहाँ पे कुछ वैल्यू ही नहीं देता हूँ, अगर वैल्यू नहीं देता हूँ डायरेक्टली मैं देता हूँ नल. ओके, नल देता हूँ क्योंकि हमें यहाँ पे इनिशियलाइज करना पड़ता है. ये है हमारा अंडर मेथड के अंदर. तो क्या आ गया हमारा? वेरिफिकेशन फॉल्स. जो आधार का वेरिफिकेशन फॉल्स है क्योंकि आधार की उसको वैल्यू नहीं मिले, वो आधार के डेमोग्राफिक डिटेल्स नहीं मिले, इसीलिए ये यहाँ पे तुम्हें फेल्स दिख रहा है. मीन्स इस तरह से अगर हम बूलियन डेटा टाइप यूज करेंगे तो हमें रियल टाइम में कहाँ पे यूज करना है? कोई भी कंडीशन ट्रू फॉल्स फ्लैग लगा के हमें उसको एग्जीक्यूट करना है. तो उस केस में हमें बूलियन डेटा टाइप यूज करना है. रियल केस में हमें आधार वेरिफिकेशन हो या फिर कोई भी डेमोग्राफिक वेरिफिकेशन हो या दूसरा कोई कंडीशन हो तुम्हारा एप्लीकेशन में, ओके, उस जगह पे जहां पे तुम्हें ये रिक्वायर्ड है वहां पे तुम बूलियन डेटा टाइप क्या कर सकते हो? यूज कर सकते हो. तो बेसिकली इसका दो ही वैल्यू होता है, ट्रू और फॉल्स. सर अगर हम इसके अलावा ट्रू और फॉल्स वैल्यू के अलावा कुछ उसको असाइन करना चाहोगे तो होगा क्या? नहीं, इंटीजर भी नहीं होगा. अगर तुम उसको
स्ट्रिंग डिफाइन करना चाहोगे इनिशियलाइज करते समय, तो स्ट्रिंग भी तुम्हें अलाउड नहीं है, क्योंकि कोई भी अदर डेटा टाइप अगर तुम इसको इनिशियलाइज करते समय प्रोवाइड करना चाहोगे तो तुम्हें ये एक्सेप्शन थ्रो करेगा, मींस कंपाइल टाइम एरर थ्रो करेगा। कंपाइल टाइम एरर क्या थ्रो करेगा? प्रोवाइडेड स्ट्रिंग रिक्वायर्ड टाइप बुलियन। अभी मैं स्ट्रिंग प्रोवाइड कर रहा हूँ, इसीलिए यहाँ पे प्रोवाइडेड स्ट्रिंग आ रहा है। मैं इंटीजर कर रहा हूँ तो इंट आएगा, डबल कर रहा हूँ तो डबल आएगा, बट रिक्वायर्ड टाइप क्या बोलता है? बुलियन टाइप। रिक्वायर्ड टाइप क्या चाहिए? बुलियन टाइप्स। तो इसीलिए यहाँ पे तुम्हें कोई भी अदर वैल्यू असाइन नहीं होगी, ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स दो ही वैल्यू यहाँ पे असाइन करना है हमें। पॉसिबल उसके स्टेट, उसको बोलते हैं स्टेट्स। है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बुलियन डेटा टाइप। बहुत जगह पे तुम्हें कंडीशन, तुम्हें लाइक कंडीशन मैच करने के लिए या फिर कोई फ्लैग डिफाइन करने के लिए होता है। अगर तुम डेवलपमेंट करोगे क्लाउड लेवल पे, अगर तुम डेवलपमेंट करते हो या फिर तुम उस कुबरनेटिस में जाते हो, कुबरनेटिस के अंदर बहुत सारे डिप्लॉयमेंट के लिए हम फ्लैग देते हैं YAML फाइल में, तब जाके ये वैल्यू इंपॉर्टेंट है। इनेबल डिसेबल, कोई चीज तुम्हें इनेबल करनी है या कोई चीज तुम्हें डिसेबल करनी है, यूजर का अकाउंट तुम्हें एक्टिवेट करना है, इन मीन्स डीएक्टिवेट करना है, तो उसमें भी तुम फ्लैग लगा सकते हो। और उसके अलावा भी स्टेटस भी रहते हैं, तो एक्चुअली स्ट्रिंग के अंदर भी तुम ये मैनेज कर सकते हो। but most probably this thing boolean data type will use for the like two possible, अगर तुम्हें कोई भी possible information true और false में चाहिए तो you can use the boolean data type. Understood guys? Understood? Yes. Okay. तो सर अगर हम boolean data type यूज करते हैं तो उसका मेमोरी कितना अलोकेट होता होगा? उसका मेमोरी कितना अलोकेट होता होगा? तो बेसिकली जो बुलियन डेटा टाइप अगर हम यूज करते तो वन बाइट BYT, ओके, वन बाइट जो होता है उसका मेमोरी अलोकेट होता है। वन बाइट इन द सेंस 8 बीट्स मेमोरी अलोकेट होता है। ओके, जो बुलियन डेटा टाइप है उसके लिए मेमोरी में 1/8 8 बीट्स जो डेटा, जो ये है मेमोरी अलोकेट होता है। ओके, बहुत कम मेमोरी अलोकेट होता है, लाइक दिस। नेक्स्ट, नेक्स्ट बाइट। ओके, क्या है नेक्स्ट? अगर हम देखेंगे बुलियन, ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कैर। ओके, नॉन न्यूमेरिक में, तो कैर डेटा टाइप। नेक्स्ट क्या है? कैर डेटा टाइप। लेट मी डिफाइन अनदर डेमो। कैर, कैर डेटा टाइप, कैर डेटा टाइप। ओके, नेक्स्ट। तो सेम लेते हैं मेन मेथड। यहाँ पे क्यार डिफाइन करते, क्यार का कीवर्ड है डायरेक्टली CHAR, डायरेक्टली क्यार मीन्स तुम्हें डेटा टाइप जो है हमारे हर एक का जो लेटर है लोअर केस लेटर है। ओके, केस सेंसिटिव है और एक कीवर्ड भी है। डेटा टाइप जो हम डिफाइन कर रहे हैं ना, वो कीवर्ड भी है। तो इसीलिए कीवर्ड्स जो है हमारे उसको स्मॉल लेटर मीन्स लोअर केस में ही हमें डिफाइन करने हैं। ओके, क्यार CH, ओके, इक्वल टू समथिंग लाइक दैट। मैं ये यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक क्यार वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ क्यार नाम का। तो ये क्या करेगा, तुम्हारे मेमोरी में जाके जो वैल्यू मीन्स वैल्यू के लिए उसको मेमोरी अलोकेट कर देगा फर्स्ट। अभी तो इसके पास वैल्यू नहीं है, डायरेक्टली हम इस क्लास का पहले ऑब्जेक्ट डिफाइन करते हैं।
char data type equal to char data type new char data type। ओके, अभी मैं इसको डायरेक्ट प्रिंट करता हूँ क्योंकि मुझे फर्स्ट तुम्हें दिखाने हैं, सॉरी, कि उसके जो डिफॉल्ट वैल्यू, अगर हम कोई इंस्टेंस वेरिएबल को वैल्यू डिफाइन नहीं करते तो हर एक का क्या वैल्यू होता है। अभी तक हमने बाय डिफॉल्ट वैल्यू आ जाता है, किसी का इंटीजर कैर स्ट्रिंग जो भी बाय डिफॉल्ट वैल्यू हम बोल रहे तो सेकंड थिंग, यहाँ पे हम इंस्टेंस वेरिएबल डिक्लेयर किए, उसी इंस्टेंस वेरिएबल को हम यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं। ओके, विदाउट इनिशियलाइजेशन, विदाउट इनिशियलाइजेशन अगर हम प्रिंट करेंगे कैर, तो उसको एक मिलता है सिंपल बाय डिफॉल्ट कैरेक्टर लाइक दिस। ओके, तो यहाँ पे कोई भी वैल्यू असाइन नहीं है, जस्ट वन कैर आ रहा है, वन एक कैरेक्टर आ रहा है। तो कैरेक्टर जो डेटा टाइप है, तुम्हें एक ही कैरेक्टर स्टोर करने के लिए यूज होता है, एक ही कैरेक्टर स्टोर करने के लिए यूज होता है। क्योंकि जैसे भी तुम इस डेटा टाइप को हम डिफाइन करते हैं, तो बेसिकली ये 16 बीट का यूनिकोड कैरेक्टर लेता है। ओके, 16 बीट, 16 बीट्स। ओके, यूनिकोड कैरेक्टर, क्योंकि दिस कैरेक्टर मीन्स ये जो कैरेक्टर होता है वो पर्टिकुलरली स्टोर होता है एज अ कैरेक्टर फॉर्म में। जो कैरेक्टर है वो क्या है, तो कैरेक्टर फॉर्म में स्टोर होता है, और इसका यूज है तुम्हारा इंटरनेशनलाइजेशन को रिप्रेजेंट करना। ओके, कैरेक्टर को अगर अलग अलग लैंग्वेजेस हैं, ओके, अलग अलग लैंग्वेज है, जो भी सिस्टम के अलग अलग लैंग्वेज है, तो उसको इंटरनेशनलाइजेशन करना, उसको रिप्रेजेंट करना कैरेक्टर को इन डिफरेंट लैंग्वेज। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक अल्फाबेट है, कैरेक्टर, अगर हम यहाँ पे कोई अल्फाबेट डिफाइन करते हैं, कोई भी अल्फाबेट डिफाइन करो, फॉर एग्जांपल में जब हम डेटा टाइप, चार डेटा टाइप डिफाइन करते हैं और उसका अगर वैल्यू इनिशियलाइज करते हैं उसके वेरिएबल को क्यार के, तो हमें कंपलसरी है सिंगल कोट देना, सिंगल कोट देना। ओके, सिंगल कोट देना। बट जब सिंगल कोट देते हो तो उसके अंदर तुम्हें कुछ वैल्यू नहीं देते हो तो एम्प्टी कैरेक्टर लिटरल कंसिडर किया जाता है और कंपाइलर एरर थ्रो करता है क्यार के केस में। तो हम यहाँ पे जस्ट सिंपल एक कैरेक्टर डिफाइन करते हैं ए। अभी उसका ये क्या गया, उसका जो एक्सेप्शन चले गया। बट जैसे ही मैं इस कैरेक्टर के ए को अभी मैं प्रिंट कर रहा हूँ, ओके, ये देखो कैरेक्टर डेटा टाइप का सी एच में प्रिंट कर रहा हूँ, मुझे अभी इसका कैरेक्टर मिला है। उसी केस में मैं दूसरा एक कैरेक्टर डिफाइन करता हूँ, ओके, कैर सी एच वन इक्वल टू, मैं 30 डिफाइन कर रहा हूँ। कोई दिक्कत है? हम तो बोल रहे थे कि कैरेक्टर टाइप के अंदर, कैर टाइप के अंदर, कैर डेटा टाइप के अंदर कैरेक्टर स्टोर हो रहे हैं, बट यहाँ पे तो हम नंबर भी दे रहे हैं, तो कुछ एक्सेप्शन थ्रो नहीं कर रहे हैं। मैंने एक वर्ड बोला था, जावा क्या करता है, तुम्हारे इंटरनेशनलाइजेशन को सपोर्ट करता है, उसको जो कैरेक्टर होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज के जो कैरेक्टर होते हैं उसको रिप्रेजेंट करने के लिए यूज होता है। तो अगर हम यहाँ पे 30 भी दे रहे हैं, तो ये बाय डिफॉल्ट इंटरनली जो कैर टाइप है, कंपाइलर क्या करता है, जेवीएम हमारा जब इसको कंपाइल कर रहा है, तो कंपाइल करते समय कंसिडर करता है अगर ये तुम्हारा नंबर भी है तो उसको कन्वर्ट कर देता है, ओके, यूनिकोड। यूनिकोड से सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, अगर इसको देखोगे तो उसका जो कैरेक्टर है वो प्रिंट होगा तुम्हें। ओके, हो गया यूनिकोड, दिस इज यूनिकोड।
तो अगर यहाँ पे हम 30 की जगह 60 या आगे बढ़ते हैं, तुम्हें पता होगा अगर तुमने इससे पहले कहीं सी प्लस प्लस में देखा होगा, तो उसमें तुम्हें ये ऐसे कैरेक्टर लाइक दिस मिलते हैं, जहां पे तुम अगर नंबर डिफाइन करते हो तो उसके अगेंस्ट तुम्हें वैल्यू मिलती, मींस वैल्यू के अगेंस्ट, जो इंटीजर वैल्यू के अगेंस्ट तुम्हें यूनिकोड से कन्वर्ट होता है तुम्हारा अल्फाबेट, ओके, यूनिकोड फॉर्मेट में। मींस कॉमनली उसको कैरेक्टर को लेटर में कन्वर्ट कर देता है, सिंबल में कन्वर्ट कर देता है, डिजिट में कन्वर्ट कर देता है। अगर तुम कोई भी वैल्यू डिफाइन करते हो ना, इंटीजर वैल्यू देते हो, तो दैट char data types commonly represent in the character format, okay, such as letters, digit and symbols, and कोई अर्थमेटिक ऑपरेटर है, यूनिकोड वैल्यू है, तो ऐसे ट्रीट करता है एज अ इंटीजर, ओके। कोई भी इंटीजर वैल्यू दे दो तुम, उसको डायरेक्टली कन्वर्ट कर देता है और रिप्रेजेंट करता है तुम्हारे कैरेक्टर्स में। कोई भी कैरेक्टर हो सकता है, उसमें ऑपरेटर में भी कन्वर्ट कर सकता है, उसका इंटरनल लॉजिक है, इसके जो पीछे लिखा है लॉजिक जावा ने, वो उसको यूनिकोड फॉर्मेट में इंटरनेशनलाइजेशन, और अगर कोई भी लैंग्वेज अदर लैंग्वेज है तो उसको कैरेक्टर में रिप्रेजेंट करने के लिए लिखा है। दैट इज द पावर। तो ये बहुत, ये भी यूज मीन्स हर एक डेटा टाइप यूजफुल है। मोस्टली मैं जितने हम यूज करते हैं, हर एक डेटा टाइप हमारे इसमें एप्लीकेशन में यूज करते हैं। हमें हर एक डेटा टाइप की जरूरत होती है, तभी जाके हमारा सॉफ्टवेयर बनता है, ओके। दिस इज द सेकंड डेटा टाइप, क्या सेकंड डेटा टाइप। सर उसका रियल टाइम में कहाँ पे यूज होगा? रियल टाइम में कहीं पे तुम्हें सिंगल, या ऐसा है कि तुम्हें कहीं तुम्हारे जो नंबर्स आ रहे हैं उसको तुम्हें इंटरनेशनल मीन्स कन्वर्ट करना है एज अ कैरेक्टर्स, तो उस केस में तुम यूज कर सकते हो रियल टाइम में, ओके, मोस्टली। देन तुम्हें यूनिकोड फॉर्मेट में डेटा चाहिए, तो उस केस में तुम यूज कर सकते हो। या फिर तुम्हें सिंगल कैरेक्टर ही स्टोर करना है, राइट। फॉर एग्जाम्पल कोई सिंगल कैरेक्टर मुझे चाहिए एक टेबल में, हर एक जो डेटा आ रहा है, अगर मैं फाइल लोड कर रहा हूँ, ओके, कहीं कहीं से फाइल कस्टमर की फाइल में लोड कर रहा हूँ, उस फाइल को मुझे वन बाय वन रीड करना है, उसके एक एक कैरेक्टर मुझे निकालने हैं। अभी तुम देखते हो ये आया है, तो एआई में क्या होता है, तुम अगर कोई पीडीएफ फाइल या डेटा फाइल, कोई भी फाइल तुम अपलोड करते हो, तो उसको कन्वर्ट करता है फर्स्ट array के अंदर, देन चंक, ओके, चंक ऑफ कैरेक्टर, तो चंक ऑफ कैरेक्टर इन द सेंस सिंगल कैर, हर एक तुम्हारे फाइल का डेटा एक एक कैरेक्टर एक्सट्रैक्ट करता है, और उस एक एक कैरेक्टर को रीड करके एक एरे में स्टोर करके उसको मैनिपुलेट करके तुम्हें रिजल्ट देता है, ओके, एक्सट्रैक्ट करके। तो उस केस में भी तुम इसको मीन्स यूज कर सकते हैं, मोस्टली रियल। और दूसरी चीज है, कोई वैलिडेशन लगाने हैं तुम्हें, ओके, कोई ए टू जेड वैलिडेशन लगाने हैं, मोस्टली हम जावास्क्रिप्ट में वैलिडेशन लगाते हैं, या फिर बैक एंड में हम वैलिडेशन लगाते हैं। कोई अगर तुम्हें मोबाइल नंबर वैलिडेट करना है, या फिर कोई तुम्हें इंटरनल नेमिंग जो रहता है उसको वैलिडेट करना है। Kind of pattern or regex, isn't it? या एग्जैक्टली, ओके, काइंड ऑफ पार्ट ऑफ द रिजेक्ट्स। तो रिजेक्ट्स टाइप हम इसको यूज कर सकते हैं, दैट्स इट। अंडरस्टूड, समझ में आया? कैर जो टाइप मीन्स कैर जो डेटा टाइप है हम किस लिए यूज कर सकते हैं, कैसे डिफाइन कर सकते हैं, यहाँ तक क्लियर है गाइज? Yes. ओके। तो क्या हम इसको कोई अदर टाइप असाइन कर सकते हैं? इंटीजर तो कर रहे हैं, क्या फ्लोट कर सकते हैं? ओके,
इंटीजर कर सकते हैं बट फ्लोट नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि फ्लोट जो टाइप है डबल है और उसमें कोई भी कैरेक्टर कन्वर्ट नहीं होता है कॉमनली। ओके, उसे रिप्रेजेंट नहीं करता कोई भी कैरेक्टर। तो इसीलिए हमें यहाँ पे फ्लोटिंग या फिर बुलियन, चलो सर ट्रू फॉल्स देते हैं, नहीं। तो खाली तुम इंटीजर नंबर असाइन कर सकते हो इनिशियलाइज करते समय, बट वो कन्वर्ट करता है कैरेक्टर में। ओके, तो उस केस में अदरवाइज तुम्हें कंपलसरी सिंगल कोट में ही कैरेक्टर देना है, तभी जाके वो कैरेक्टर एक्सेप्ट कर लेगा क्या डेटा टाइप। दैट्स इट। ओके, नेक्स्ट। अब हमारे ये हो गए नॉन न्यूमेरिक। अब आते हैं हम न्यूमेरिक पे। न्यूमेरिक में कौन सा है फर्स्ट? हम इंटीजर देते हैं या इंटीजर। इंटीजर है, बाइट है। ओके, तो हम थोड़ा सा इनिशियली जाते हैं बाइट से। क्यों सर बाइट से क्यों जाते हैं? बिकॉज इंटीजर उसके जो टाइप्स है बेसिकली कैरेक्टर्स, सॉरी डेटा टाइप्स के, जो न्यूमेरिक डेटा टाइप्स के एक सीक्वेंस है। ओके, एक सीक्वेंस है। तो कैसा सीक्वेंस है, लेट मी एक्सप्लेन। यहाँ पे अगर हम न्यूमेरिक में इंटीजर के अंदर आते हैं तो इनका एक सीक्वेंस है। दैट सीक्वेंस, तो ये सीक्वेंस क्यों है, कैसे, आई विल टेल यू। तो फर्स्ट आता है गाइस बाइट। ओके, बाइट हम खाते समय भी बोलते हैं ना, एक बाइट खा लो, तो कम हो गया ना वो, बाइट इन द सेंस छोटा हो गया। शॉर्ट, अरे यार बहुत ही लेंथी हो गया, थोड़ा इसको शॉर्ट कर दो, कम हो गया। बाइट से भी थोड़ा बड़ा, इन द सेंस शॉर्ट। देन हम बोलते हैं इंट। ओके, थोड़ा सा इससे बड़ा। देन आता है लॉन्ग। ओके, लॉन्ग। तो इसका एक सीक्वेंस है, क्योंकि सीक्वेंस कंपलसरी हमें पढ़ना कंपलसरी नहीं है, बट हमें समझ के लेना जरूरी है सीक्वेंस। ओके, अगर हम इंट भी पढ़ सकते कभी भी, लॉन्ग कभी भी पढ़ सकते हैं, शॉर्ट या बाइट, ऐसा कुछ नहीं है। बट इंपॉर्टेंट थिंग कि ये ऐसा सीक्वेंस क्यों है, क्योंकि तुम्हें फर्स्ट हम जाते हैं बाइट से। ओके, लेट मी डिफाइन बाइट टाइप। बाइट टाइप डिफाइन, बाइट टाइप। सो बाइट इन द सेंस डायरेक्टली हम इसको बाइट p equal to something like that, और बस मेन मेथड सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन बाइट। ओके, बाइट को हम प्रिंट करें। सो वी रिक्वायर्ड ऑब्जेक्ट, क्योंकि हम उसको इंस्टेंस वेरिएबल बना रहे हैं इसीलिए हम ऑब्जेक्ट। नहीं तो चलो ठीक है, हम इंस्टेंस वेरिएबल नहीं, ठीक है मुझे इनिशियलाइज नहीं करना है। लेट्स सी। सो बाइट इक्वल टू बाइट इक्वल टू न्यू बाइट। ओके, तो मैंने अभी इनिशियलाइज नहीं किया, तो उसका डिफॉल्ट वैल्यू देखते हैं फर्स्ट। बाइट का अगर हम डिफॉल्ट वैल्यू देखेंगे तो यू कैन सी क्या आ सकता है, ये इंटीजर है, इंटीजर के अंदर आता है तो जीरो आएगा, बाय डिफॉल्ट वैल्यू जीरो। हमारा कैरेक्टर का क्या था, बुलियन का क्या था, बुलियन में बाय डिफॉल्ट फॉल्स आ रहा था, कैरेक्टर में हमारा कुछ तो यूनिकोड आ रहा था। ओके, समथिंग लाइक दैट। अब जब हम बाइट यूज कर रहे हैं तो बाइट का बाय डिफॉल्ट वैल्यू आता है जीरो। अगर कुछ वैल्यू इंस्टेंस वेरिएबल को तुम डिफाइन नहीं करते हो तो इट वुड बी जीरो। तो ये मेमोरी कितना अलोकेट करते हैं, फर्स्ट थिंग बाइट। बाइट जो डेटा टाइप है वो कम मेमोरी अलोकेट करते हैं एज कंपेयर अदर डेटा टाइप, मीन्स अदर इंटीजर डेटा टाइप। तो इसीलिए हम इसको फर्स्ट ले रहे हैं। सो दैट इज लाइक 8 बीट मेमोरी एलोकेट करते हैं, 8 बीट मेमोरी एलोकेट करते हैं। इससे पहले हमारा कैरेक्टर था वो कितना करता था, 16 16 बीट।
16 bits, I think 2 bytes. या एंड हमारा इससे पहले क्या था, बुलियन। बुलियन क्या करता था, Boolean will 8 like बिट, true or false, 8, 1 byte. 1 byte एंड 8 बिट्स, ओके। तो 8 बिट्स, तो यहाँ पे जितना बुलियन डेटा टाइप जो है उतना ही डेटा टाइप मीन्स मेमोरी इसको अलोकेट होता है, मीन्स यूटिलाइज करता है। तो इसको लगता है मेमोरी 8 बिट्स, 8 बिट्स साइन मेमोरी लगता है, ओके। एंड इसका एक रेंज है। मुझे आपको इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है, बट कभी कभी क्या होता है, तुम अगर कोई वेरिएबल में डेटा स्टोर कर रहे हो तो उसका रेंज का भी ध्यान देना जरूरी है। कभी अगर इन केस तुम्हें कोई एक्सेप्शन थ्रो करता है तो वहां पे समझ में आता टू लॉन्ग, ऐसे कुछ एक्सेप्शन आते हैं डेटाबेस में, ओके। तो वो हमारे डेटा टाइप की वजह से आते हैं, टू लॉन्ग, टू लार्ज, तो ऐसा, ओके। तो यहाँ पे जब हम बाइट डेटा, जो बाइट डेटा टाइप है उसके अंदर अगर हम वैल्यू डिफाइन करते हैं तो 8 बिट्स साइन वैल्यू हमें स्टोर करने होते हैं, और उसका रेंज है बेसिकली -128 टू Plus 1 127. प्लस 127। अगर मैं इसके बाहर का वैल्यू स्टोर करता हूं देन इट विल बी थ्रो द एरर। चलो दिखाता हूं, ओके। इसमें तो नंबर स्टोर करते हैं बट हमारे उसी रेंज के अंदर नंबर होने चाहिए। b इक्वल टू, b इक्वल टू, सपोज मैं 3 कर रहा हूँ, व्हाट हैपन, अननोन क्लास b, राइट, ठीक है। लेट मी, राइट, एक नया वेरिएबल लेते हैं, ये चलो ठीक है, है? ये, तो इसको मैं अभी 10 मीन्स 10 वैल्यू स्टोर कर रहा हूँ। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, जो भी इसका टाइप है ऑब्जेक्ट, ये को मैं प्रिंट कर रहा हूँ। तो नाउ यू कैन सी सिंपल 10 तुम्हें रिप्रेजेंट होगा, बट अभी इस केस में मेरा रेंज क्या है, -128 टू +127। तो अभी मैं इसको +128 देता हूँ, देख रहे हैं। यहाँ पे डायरेक्ट कंपाइलर क्या करता है, तुम्हारा एक्सेप्शन थ्रो करता है। भाई जो तुम वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो वो वैल्यू इंटीजर है, क्योंकि इसका रेंज ही नहीं, रेंज के बाहर गया इन द सेंस बाय डिफॉल्ट हो गया वो इंटीजर। इंटीजर का इससे बड़ा रेंज है, इसीलिए बाद में देखने वाले। तो यहाँ पे इसके रेंज के बाहर है, तो इट बड़ी वैल्यू छोटे डेटा टाइप को असाइन नहीं होती, क्योंकि उसके पास उसका रेंज ही नहीं है स्टोर करने के लिए। अगर इसी को तुम माइनस करते हो तो उसके बजट में बैठा हो, राइट। सिंपल सी चीज लेते हैं, ओके। कोई भी अगर वाईफाई घर पे बिठाते हम तो उसका एक रेंज होता है ना। अगर उसके बाहर जाते हो, उसके दूर जाते हो, उसके रेंज के बाहर, तो तुम्हें वाईफाई का नेटवर्क नहीं मिलेगा, सिंपल बात है। तो उसको एक रेंज दी है, -128 टू +127। तो उसी नंबर के अंदर तुम्हें वैल्यू स्टोर करने हैं। सर अगर हम इसमें 100 करते तो कोई दिक्कत नहीं है, राइट। 500 करते तो दिक्कत है, क्योंकि 500 क्या आता है, रेंज के बाहर आता है। ऐसा नहीं है कि ये 1 2 3 इसके रेंज में, ऐसा नहीं है, उसके एक्चुअल साइन इन वैल्यू है, ओके, रेंज है। तो उसी रेंज के अंदर 200 नहीं बैठेगा, राइट, बड़ा वैल्यू हो रहा है। 150, 140 नहीं बैठेगा, 120 बैठ जाएगा, राइट, 110 बैठ जाएगा, 127 आराम से बैठ जाएगा।
तो इसी रेंज में तुम्हें क्या करना है, वैल्यू असाइन करना है इसको। तो जहां पे जिस सिनेरियो में तुम्हें तुम्हारा अगर वैल्यू का रेंज इसके ही अंदर है, -128 टू +127, तो उस केस में तुम्हें बाइट डेटा टाइप यूज करना है। गॉट इट? मेक सेंस? गाइस? Yeah. ओके, अदर गाइस? अदर गाइस? नो वन? बाकी के लोग सो गए क्या, ड्रॉप हो गए? रूपाली? Yes, sir. अंडरस्टूड, समझ में आया? Yes, sir. ओके, सो ओके, आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे। अगर कुछ क्वेश्चंस है, क्वेरीज है, तो लेट्स वी विल हैव टू डिस्कस हियर, डिस्कस करते हैं। ओके, और मैं एक सिंपल सा टास्क देता हूँ, वो मुझे कल सेशन में बताना, सब की तरफ से एक्सपेक्टेड है। सिंपल मेरा क्वेश्चन है कि जावा में बाइट जो वेरिएबल, बाइट जो डेटा टाइप है, उसका रेंज क्यों -128 टू 127 ही है, क्यों है? उसका मुझे आंसर कल के सेशन में चाहिए। अभी तुम दूसरे कोई क्वेश्चन, एक क्वेश्चन छोड़ के अगर दूसरी कुछ क्वेरी है, क्वेश्चन है, तो यू कैन आस्क मी, आई विल फिल यू आंसर। ओके गाइस?